ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर कामयक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखरे वन में रहने लगे। रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर कामयक वन को गए। वहाँ पर युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरणों में कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो मानो करोड़ों कराल के समान मुख में प्रलय काल की अग्नि उठी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठे। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए, फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान के कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रसन्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया, इस समय मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। जो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, इस समय संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक अपुण्य मलमास और नवी